Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 8. The universal set and the set A and B are given by, बच्चों हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, सेट A गिवन है 2, 4, 6, 8 और सेट B गिवन है। हमने ये लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स की हमने एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, हमने जो फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अच्छा बच्चों, A की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 3, 4 और 6। अच्छा, इस साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, जो चीज़ दोनों में है वो हमने लिखनी है, ठीक है। जो सेट A में भी है और सेट B में भी है, दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू है, देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4 और 6 बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, बहुत ही आसान सा था, सिंपल। बस इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन आ रही है। सेकंड पार्ट है A यूनियन B, A यूनियन B। यूनियन का मतलब बच्चों दोनों सेट को ज्वाइन करके लिख देंगे, मिला कर लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू, पहले सेट A की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6, 8, यूनियन B की वैल्यू 3, 4 और 6 लिखेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे, ठीक है। दोनों की जो सेट की वैल्यूज हैं वो लिख देनी है। अब देखो, ये पहले स्मॉलर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, जो चीज़ 2 दफ़ा आई है उसको 1 दफ़ा ही लिखनी है, 4, 6 और 8। ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, मिला कर लिखना है। जो वैल्यू 2 दफ़ा आई है उसको 1 ही दफ़ा लिखना है। थर्ड पार्ट है A कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट। अच्छा, ये जो ऊपर साइन लगा होता है बच्चों ये कम्प्लीमेंट होता है। अब A कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जिस सेट का भी कम्प्लीमेंट बच्चों फाइंड करना होता है उसको U में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा U माइनस A। A कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो U माइनस A, A कम्प्लीमेंट इक्वल टू, अच्छा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल ये लिख दो, या फिर आप ये वाला साइन लगा दो ना, ये वाला, ये U माइनस A, ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो। यूनिवर्सल क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11, ठीक है बच्चों। ये यूनिवर्सल सेट था, माइनस सेट A की वैल्यू थी 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। अब इनको हमने सबट्रैक्ट कर देना है। ये वाली इसकी वैल्यू जो इस फर्स्ट सेट की वैल्यू जो इसमें नहीं है वो लिखनी है हमने। 2 इसमें है हम नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है वो लिख लेंगे, इसकी वैल्यू लाउडली बोलते जो। 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है इसमें नहीं है लिख लेंगे, 6 इसमें मौजूद है नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखेंगे और 11। माइनस में बच्चों फर्स्ट सेट की वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो हमने लिखनी होती है, ठीक है। इस सेट की वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो हमने लिख देनी है। ये हमारे पास A कम्प्लीमेंट आ गया। फोर्थ है बच्चों B कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस B। यूनिवर्सल सेट क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 माइनस सेट B की वैल्यू है 3, 4 और 6। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 इसमें नहीं है लिख देंगे, 3 इसमें है नहीं लिखना, 4 भी है, 5 नहीं है लिख देना है, 6 है, फिर 8 और 11 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया B कम्प्लीमेंट का। अब जो हमने फाइंड करना है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, ठीक है। A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, ये जब अलग आएगा तो सबसे पहले आपने A कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इस तरह A कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है पहले,
फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है इस तरह, और फिर इनमें कॉमन लेना है। मैंने तो निकाला हुआ है ना, पहले ए कम्प्लीमेंट निकाल लिया बच्चों, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हमने डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर खाली आपसे ये पूछा जाए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आपने ये वाला ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है इस तरह u माइनस ए ये वाली वैल्यू, फिर आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है इस तरह u माइनस यूनिवर्सल माइनस बी ये वाला निकालना है, फिर उसके बाद आप ये फाइंड करेंगे। अभी हम डायरेक्ट कर लें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर जो बच्चों आया हुआ था वो लिखेंगे 3, 5 और 11 इंटरसेक्शन। अब बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया ये वाला 2, 5, 8 और 11, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट वाला आंसर ये लिखा और बी कम्प्लीमेंट वाला आंसर ये लिखा। अब इन दोनों में बच्चों जो कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में वैल्यूज़ आ रही है वो हमने कंबाइन कर, जो कॉमन आ रही है दोनों में वो वाली हमने लिखनी है। देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, और 11 इसमें है और 11 इसमें है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और 11। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आ गया 5 और 11 बच्चों। 6 पार्ट है बच्चों, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट बच्चों हमने फाइंड किया हुआ था ये वाला ए कम्प्लीमेंट 3, 5 और 11, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट की जगह हमने लिख देना है 3, 5 और 11, ये फाइंड किया हुआ था ना, अगर ना किया तो पहले ये फाइंड करते हैं। यूनियन बी कम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11 बच्चों, 2, 5, 8 और 11। अब यूनियन है तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दोनों सेट्स की वैल्यू को कंबाइन करके लिखेंगे। देखो सबसे स्मॉलर क्या है इसमें, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 11, ये हमारे पास बच्चों आ गया ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ गया। ये था हमारे पास 6 पार्ट था। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे इतना चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा बच्चों। 7th पार्ट है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए को और ए का जो कम्प्लीमेंट है उसको हमने फाइंड करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अच्छा, सेट ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेट ए की वैल्यू थी ना 2, 4, 6 और 8। यूनियन ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी 3, 5 और 11, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। देखो इनको मिलाएंगे, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11 बच्चों ये आया। अब ये वाला पूरा सेट जो बच्चों यूनिवर्सल सेट की इक्वल है, हम इसकी जगह हम यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इस सारे सेट की जगह हम यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, ठीक है। अब इस तरह लिखना चाहो इस तरह भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक आपका आंसर सही आ गया बच्चों। 8 पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए में और ए कम्प्लीमेंट में हमने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सेट ए की वैल्यू वही है 2, 4, 6 और 8। इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये वाली 3, 5 और 11। अब हमने देखना है कि क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। इन दोनों में देखो बच्चों, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, 6 है, नहीं है, 8 है, इसमें नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट लगा के तो एम्प्टी सेट इस तरह भी आप लगा सकते हो बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।